कल हम लोग देख रहे थे क्या, पत्ती, और पत्ती में हम लोगों ने बाह्य संरचना पढ़ लिया। बाह्य संरचना में आपने क्या देख लिया था, इस तरीके का आपने संरचना बनाया था। यहाँ से एक मान लीजिए निकला हुआ था, इस तरीके से कोई था, मान लीजिए ये, ठीक, ये पत्ती थी, यहाँ ये निकला हुआ था, इसे देखिए, ये वाला एरिया ये स्टेम है यानी तना, इसे हम क्या कहेंगे, तना, अंग्रेजी में कहेंगे स्टेम। जहाँ से पत्ते हैं लड़के, जहाँ से पत्ती जुड़ी हुई है, इस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, मिड रीप, इसको क्या कहते हैं, पर्णधार ना, पर्णधार या लीफ बेस, पर्णधार या क्या, लीफ बेस, ठीक। इसके बाद इस वाले एरिया को यहाँ से लेके यहाँ तक को हम क्या कहते हैं, पेसियोल। पेसियोल, पेसियोल माने पर्णवृंत, पर्णवृंत। इसके बाद इस वाले एरिया को, ये जो है बीच में पर्ण, देखिए इसे कहेंगे मिड रीप, और ये जो पत्ती पूरी है ये कंप्लीट, इसे कहेंगे पर्णफलक। क्या, पर्णफलक, ठीक। लैमिना, अंग्रेजी में क्या कहेंगे, लैमिना। और यहाँ वाला, ये वाला कहलाता है मिड रीप, क्या, मिड, मध्य सिरा, ठीक। और ये जो निकला हुआ है इसे हम लोग क्या कहते थे, वेन, इसे क्या कहते थे, वेन यानी सिरा। और इसके बाद इसमें से जो पतले पतले निकले होते हैं इसे हम लोग क्या कहते हैं, वेनलेट्स, वेनलेट्स। कल यहाँ तक आपने देख लिया था, वेन और वेनलेट्स मिल करके ये कंकाल, ये पत्ती का कंकाल कहलाता है ना। इसे पत्ती का क्या कहते हैं, कंकाल कहते हैं, क्योंकि पत्तियों को सहारा देने का काम और ये भोजन ना, भोजन का स्थानांतरण और पानी का स्थानांतरण यही वेन और वेनलेट्स करते हैं, ठीक। ये हमने कल देखा था। आज हम लोगों को क्या देखना है, पत्ती की आंतरिक संरचना। पत्ती का क्या देखना है, आंतरिक। ये कौन सी संरचना है, बाह्य संरचना, माने पत्ती को बाहर से हम जैसे देख सकते हैं वह कहलाता है बाह्य संरचना। अब हम लोग इसका देखेंगे क्या, पत्ती की आंतरिक संरचना, ठीक। तो पत्ती की आंतरिक संरचना देखिए, यहाँ लिखते हैं, इसको मिटा दें, कहाँ गया डस्टर, लाओ लाओ, देखते हैं पत्ती का रूपांतरण है ना। पत्ती के, शांत रहो, पत्ती के आंतरिक संरचना से पहले हम लोग देख लेंगे पत्ती का रूपांतरण। पत्तियाँ देखिए रूपांतरण क्यों कर लेती हैं, क्योंकि पत्ती जो है, पत्तियाँ जो हैं अपना भोजन बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश का प्रयोग करती हैं। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं है तो ऐसी स्थिति में भोजन नहीं बना पाएंगी। लेकिन कभी कभी पत्तियाँ गर्मी के मौसम में ज़्यादा गर्मी होने की वजह से इनमें रंध्र पाया जाता है, जिस रंध्र से पानी क्या होता है, उड़ने लगता है। अब उस पानी को बचाने के लिए पेड़ पौधे अपनी पत्तियाँ या तो गिरा देते हैं या तो पत्तियों का रूपांतरण कर लेते हैं। पत्तियों का रूपांतरण दो तरीके से करेंगे। पत्ती का रूपांतरण या तो पानी को बचाने के लिए कर लेंगे, जो पानी को बचाने के लिए करेंगे उन्हें हम पर्णकंटक कहेंगे। पत्तियां पानी को बचाने के लिए अपने पत्ती को कांटे में बदल देती हैं। किस में, कांटे में। जैसे आप लोगों ने नागफनी का देखा होगा, नागफनी में जो कांटा होता है वो क्या है, कांटा नहीं बल्कि क्या है, पत्ती। क्यों, क्योंकि ये मरुस्थल में उगते हैं, और मरुस्थल में किसकी कमी है, पानी की, और वहाँ ज़्यादा क्या है, गर्मी, और ज़्यादा गर्मी से ज़्यादा धूप खिलेगा, और धूप जब ज़्यादा खिलेगा तो क्या होगा, अगर पत्ती रहेगी तो वहाँ से वाष्प बन के पानी क्या होगा, उड़। एक तो उसके पास पानी कम पहले से था ना, और दूसरा उसको क्या नहीं मिल रहा है, पानी, और नीचे धूप बहुत तेज़ है। अब पत्ती अगर रहेगा तो पानी क्या होगा, वाष्प बन के उड़ जाएगा। तो वाष्प से उड़ने से बचाने के लिए ये क्या करते हैं, अपने पत्तियों को काटा। तो पत्तियों का रूपांतरण हम देखते हैं, पत्ती का रूपांतरण, पत्ती का रूपांतरण, पत्ती का क्या रूपांतरण। देखिए पत्तियां रूपांतरित होकर मुख्य रूप से तो 3 आपको मिलेगा, कितना, 3, लेकिन 5 पढ़ना है। पहले वाले को हम कहते हैं पर्णकंटक, क्या कहेंगे, पर्णकंटक, पर्णकंटक। दूसरे वाले को हम कहेंगे ट्रेंडिल, पर्णप्रतान, पर्णप्रतान। हाँ अंग्रेजी में कहेंगे, हिंदी में कहेंगे
इसको अंग्रेजी में कहेंगे पर्णप्रतान को ट्रेंडिल, ठीक, ट्रेंडिल। और एक तीसरा है जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में थोड़ा पिक्चर प्लांट, ठीक, पिक्चर प्लांट, घटपर्णी, घटपर्णी यानी पिक्चर प्लांट। और भी है लेकिन ये मुख्य रूप से 3 महत्वपूर्ण हैं। ये 3 महत्वपूर्ण क्यों हैं? आप लोगों ने देखा होगा जिस स्थान पे पानी की मात्रा कम होगी, यानी मरुस्थल में पानी कम होता है, और अगर पानी की मात्रा कम है तो अगर पत्ती रहेगा तो धूप खिलेगा, क्योंकि मरुस्थल में, मरु माने मरा हुआ, स्थल माने भूमि, जहाँ की भूमि क्या हो, मरी हुई हो, उसे हम क्या कहेंगे, मरुस्थल। तो मरुस्थल में पानी की कमी है, अब पानी की कमी से ही वहाँ की भूमि क्या हो गई है, मरु हो गई, सूख गई है। अब पानी पहले ही नहीं है, अगर पानी नहीं है और धूप खिलेगा, अगर पत्ती रहेगा तो पानी क्या हो जाएगा, वाष्प बन के उड़ जाएगा, तो उड़ जाएगा तो पत्तियाँ क्या हो जाएंगी, सूख जाएंगी। तो इससे बचने के लिए पत्तियाँ अपना रूप बदल लेती हैं। और दूसरा आप लोगों ने देखा होगा कि मरुस्थल में ऊँट पाए जाते हैं। ऊँट कहाँ, रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। ऊँट कांटेदार चीज़ों को भी खा जाता है, समझ गए, उसको कांटा प्रभाव नहीं करता, क्योंकि वो उस तरह से ढल गया है उस परिस्थिति में। तो यहाँ वाले में कौन आ जाएगा, इसे हम कहेंगे क्या, नागफनी। इसे कांटेदार वृक्ष कहा जाता है। कौन सा, कांटेदार। इन्हें हम मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहते हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है जीरोफाइटिक। क्या कहते हैं, जीरोफाइटिक। क्या कहते हो, जीरोफाइटिक। तो मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है, जीरोफाइटिक। जीरोफाइटिक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मरुस्थल में उगते हैं और ये पत्तियां रूपांतरित होकर क्या बन जाती हैं, कांटा। क्या बन जाती हैं, कांटा, ठीक। तो पत्तियों का रूपांतरण पहला हुआ किसके रूप में, पर्णकंटक के रूप में। क्या बन जाएंगी, पर्णकंटक, ठीक। दूसरा आ जाएगा पर्णप्रतान। पर्णप्रतान आपने देखा होगा, ये है, देखिए पत्तियां रूपांतरित होकर, जो पौधे क्या होते हैं, लता वाले, जैसे कुछ वृक्ष आप लोगों ने आपको पढ़ाए हैं कि लता वाले होते हैं, माने रेंग के चलते हैं। तो रेंग के चलने वाले वृक्षों में निकल आता है ट्रेंडिल। ट्रेंडिल क्या करता है, ये है ट्रेंडिल, बहुत ही क्या होता है, संवेदनशील होता है। ये जिस स्थान पे पाएगा किसी चीज़ को ना, वहाँ चढ़ना चालू कर देगा और ये लपेट लेगा, लपेट के क्या हो जाएगा, चढ़। तो यही, इसी को कहा जाता है ट्रेंडिल। इसे हिंदी में कहते हैं पर्णप्रतान, ठीक। ये पत्ती का ही क्या है, रूपांतरित रूप है, यानी पत्तियां रूपांतरित हो गई। जैसे तना रूपांतरित हो गया था, खाने योग्य हो गया था ना, उसी प्रकार पत्तियां भी रूपांतरित होकर कई रूपों में बदल जाती हैं, ठीक। ये है क्या, पत्ती का रूपांतरण, इसे हम लोग ट्रेंडिल कहते हैं। जो भी चढ़ने वाले हैं, नेनुआ हो गया, कोहड़ा हो गया, लौकी हो गया, सेम हो गया, इन सब में क्या पाया जाएगा, ट्रेंडिल। ये चढ़ करके ऊपर फरते हैं, ठीक। तो ये है पर्णप्रतान। तो पर्णप्रतान में लिख लीजिए, लंबी, पतली व तारनुमा संरचना होती है। ये लंबी, पतली और कैसी, तारनुमा संरचना होती है। आपने देखा होगा, लंबी, पतली और कैसा, तारनुमा संरचना। और दूसरी बात, ये लंबी, पतली, तारनुमा संरचना तो होगा ही, और ये बहुत ही संवेदनशील होंगे। संवेदनशील, आप देखिए ये इतना संवेदनशील है कि किस तरफ इसको चढ़ना है। मान लीजिए आप कहीं इसको पेड़ लगा दीजिए, लौकी का, भिंडी, करेला का, तो आप लगा दीजिए, लगा के बांस गाड़ दीजिए, तो उस तरफ चला जाएगा और आराम से क्या हो जाएगा, उस पर चढ़ जाएगा। तो यानी ये संवेदनशील न होता तो वहाँ चढ़ता। और दूसरी बात, उस पेड़ पे क्या करेगा, लपेट लेगा। तो यही कहलाता है, ये क्या होता है, संवेदनशील। ये बहुत ही संवेदनशील होता है, संवेदनशील। और तीसरा कहलाता है घटपर्णी। ये घटपर्णी क्या है, इनमें नाइट्रोजन की कमी होती है। किसकी कमी, नाइट्रोजन की। घटपर्णी में नाइट्रोजन की कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी। तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये क्या करते हैं, कीटों को खाते हैं। किसको, कीटों को खा जाते हैं, कीट को, ठीक। तो ये क्या करेंगे, कीट को क्या करेंगे, खाएंगे। तो कीट को खाने वाले का अभी देखिए, दिखा देना, लाओ इधर दिखा रहे हैं, ठीक। ठीक, देखो ये है घटपर्णी। यहाँ देखो दिख रहा है ना, इसमें देखो ध्यान से देखेंगे तो ये घटपर्णी है, और यहाँ इसमें दिख रहा होगा कि ये क्या है, डंडी नुमा संरचना है, लोटे नुमा। उसमें कीट आएगा और बैठ करके इसी में क्या होगा, गिर जाएगा, और ये उसी को खा करके ये
पाचक रस निकालता रहेगा और क्या होगा, उसी में कीट को पचा के खा जाएगा। ये है वृक्ष का पत्ती, ठीक। ये कौन सी पत्ती है, घटपर्णी। इसे घटपर्णी क्यों कहते हैं, देखो घटपर्णी इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इस आकार का होगा, ऐसे घंटी नुमा ये, और यहाँ आके कीट बैठेगा, देखो इसके ऊपर आके कीट बैठेगा और यहाँ से एक द्रव निकलता है, ध्यान से सुनो, यहाँ से एक द्रव निकलेगा और ये द्रव क्या होगा, थोड़ा सा कीटों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। जब कीट आके इसके ऊपर बैठेंगे ना, तो जैसे ही बैठेंगे वो फिसल के कहाँ गिर जाएंगे, और इसके ऊपर लगा होता है ढक्कन, ये ढक्कन क्या हो जाएगा, बंद, और इसमें से निकलता रहेगा पाचक रस, क्या, पाचक रस, पाचक रस, और ये पाचक रस इस कीट को पचा करके क्या कर देगा, खा जाएगा। तो इस तरह से पत्तियां अपने नाइट्रोजन की कमी को क्या कर लेंगी, पूरा। तो नाइट्रोजन की कमी पत्तियां अपना रूपांतरण कर लेती हैं घटपर्णी के रूप में। घटपर्णी माने घंटी नुमा। जैसे आप लोगों ने ये घटपर्णी ऐसे ही हो जरूरी नहीं है, जैसे आप लोगों ने गुजिया बनाने वाला मशीन देखा है, गुजिया जैसे आप लोगों ने ये देखा होगा, इस तरह से है और दो लगा रहता है प्लेट, और ये ऐसे खुला रहेगा, जैसे इसमें कोई कीट आएगा क्या कर जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये है कौन सा, घटपर्णी। इसे हम लोग क्या कहेंगे, घटपर्णी। तो पत्तियों का रूपांतरण कितने में देखा, 3 में। कितने में, 3। एक आपने देखा पर्णकंटक, जो कांटा बन जाता है ना, अपने आप पत्तियां वाष्प को ज़्यादा उत्सर्जित करने से, बाहर निकालने से बचने के लिए अपने पत्तियों को किस में कन्वर्ट कर देती हैं, कांटे में। ये किस में देखा जाएगा, नागफनी। किस में, नागफनी। दूसरा आपको देखने को मिलेगा पर्णप्रतान। पत्तियां अपने रूप को बदल करके पतली लंबी धागे नुमा संरचना बना लेती हैं और किसी चीज़ को पकड़ के ऊपर चढ़ती हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा संवेदनशील। तीसरा है घटपर्णी। ये घटपर्णी क्या है, माने मुंह खुला रहेगा, ये द्रव छोड़ता रहेगा, इस पर कोई भी कीट बैठेगा तो उसमें क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, और गिर जाएगा तो इसमें से पाचक रस निकलता रहता है, कीटों को क्या करेगा, पचा जाएगा। ये है पूरा क्या, पत्तियों का रूपांतरण। ये पत्ती का रूपांतरण आप उतार लीजिए, तो हम लोग करते हैं क्या ना, पत्ती का रूपांतरण आपने देख लिया। मुख्य रूप से 3, कई रूप में बदलता है, लेकिन 3 आपने देख लिया। एक को हम कहते हैं जीरोफाइटिक, यानी जो मरुस्थल में उगते हैं पौधे, वहाँ गर्मी ज़्यादा होती है, जिस वजह से पत्तियों से वाष्प उत्सर्जन होगा और पत्तियाँ सूख जाएंगी, इसलिए पत्तियाँ किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, कांटे में, ठीक, जैसे नागफनी है। दूसरा आप लोगों ने देख लिया क्या, दूसरा आप लोगों ने कौन सा पत्ती के रूपांतरण देखा है, ट्रेंडिल, यानी हाँ, इसे ट्रेंडिल कहते हैं या पर्णप्रतान कहते हैं। यानी ये क्या होगा कि लताओं वाले जो पौधे होते हैं, जो रेंग के चलते हैं ज़मीन पे, अपने ऊपर ट्रेंडिल विकसित कर लेंगे और इस ट्रेंडिल से चढ़ करके किसी भी स्थान पर प्रकाश लेने के लिए ऊपर चढ़ जाएंगे और आराम से इसी के सहारे लपेट लपेट कर चढ़ जाते हैं। आपने देखा होगा लौकी है ना, लौकी में, कोहड़ा में, और भी देखा होगा सेम है, इन सब में देखने को मिलता है। और एक ऐसा होता है जिसे हम घटपर्णी कहते हैं, जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। ये पौधे के हाँ, ये क्या करते हैं, अपना मुंह खोले रखते हैं, और जब वहाँ कोई माने उसके ऊपर कोई न कोई द्रव बहता रहता है, जिससे कीड़े आकर्षित होते हैं और आके उस पर बैठते हैं और फिर बाहर निकल नहीं पाते, क्या होते हैं, उसी में फंस के गिर जाते हैं, और उसमें से पाचक रस निकलता है, उस कीड़ों को क्या करता है, पचा जाता है ना, पूरा को पूरा उसको पचा जाएगा। ये था क्या, पत्ती का रूपांतरण। अब पत्ती के रूपांतरण के बाद हम लोग देखेंगे पत्ती का आंतरिक संरचना। माने अभी हमने बाहर कंप्लीट कर लिया, अब हम लोग देखेंगे पत्ती का आंतरिक संरचना। पत्ती का क्या, पत्ती का आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना। अब आंतरिक संरचना जो है ना भैया, ये 2 प्रकार से है। एक देखो दिखा होगा बांह, आप लोग यहाँ किताब में होगा, एक को कहा होगा बांह ना, और एक को कहा होगा रंध्र या द्वारक कोशिकाएं। रंध्र या द्वारक कोशिकाएं, द्वारक कोशिकाएं, रंध्र या द्वारक कोशिकाएं। ध्यान से समझने का अगर प्रयास करोगे ना, तो सब कुछ यहाँ समझ में आ जाएगा। लेकिन आप लोग केवल बहस करने में ज़्यादा दिमाग लगाते हो, पढ़ने में नहीं ना, तो पढ़ने में दिमाग लगाओ। ध्यान से देखो, यहाँ 2 चीज़ें 2 भाग में बटेगा, ऊपरी ना, हाँ ऊपरी, और दूसरा निचली। ऊपरी बांह और निचली, निचली बांह त्वचा। ये ऊपरी बांह त्वचा लिख दे रहे हैं पूरा, बांह त्वचा, और निचली बांह त्वचा, और क्या, निचली बांह त्वचा।
ये हो जाएगा बाह्य त्वचा। इसको हम दिखा दे रहे हैं पत्ती में, तब आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ये आम की पत्ती है, पीछे वाला भाग जो कहलाता है इसे हम लोग कहते हैं निचली बाह्य त्वचा, और ऊपर वाला ऊपरी बाह्य त्वचा। आप लोग अगर याद हो तो कल हम डॉर्सल और वेंट्रल पढ़ाए थे। क्या? डॉर्सल और वेंट्रल। ये ठीक से समझ में आया था? तो ये है ऊपरी बाह्य त्वचा और ये है निचली बाह्य त्वचा। तो ऊपरी बाह्य त्वचा और निचली बाह्य त्वचा। और ये जो गार्ड सेल है यानी रक्षक या द्वारक कोशिकाएं हैं, इसका देखो संरचना किस तरीके का होगा। इसका संरचना इस तरीके से होगा। ये थोड़ा दीवार मोटी होगी ना, इसके ऊपर इस तरीके की संरचना बनी होगी यहाँ, ये ठीक थोड़ा सा इस तरीके से देखो वहाँ बना होगा। ये वाला ये जो होता है इसे हम कहते हैं रंध्र। क्या कहते हैं? स्ट्रोमेटा। स्ट्रोमेटा ठीक। ये इसमें छोटे छोटे देखिए इसमें, हाँ कई हम बना दे रहे हैं। ये बड़ा वाला जो है इसे हम लोग कहेंगे केंद्रक। क्या कहेंगे? केंद्रक। इसके बाह्य दीवार को सुरक्षा देने के लिए ना गार्ड सेल होते हैं। क्या? गार्ड सेल, GAUD, गार्ड सेल। यानी इसे हम कहते हैं रक्षक कोशिकाएं। कौन सी? रक्षक कोशिकाएं। तो कोशिकाएं, और इसी के बीच में ये होता है, ये केंद्रक के अलावा इसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक। क्या? क्लोरोप्लास्ट या क्या? हरित लवक। हरित लवक। अब इसी हरित लवक के विषय में हमको समझना है। ये है किसका? आंतरिक संरचना। पत्ती का आंतरिक संरचना, रंध्र या द्वारक कोशिकाएं। इसमें आप लोगों ने देखा ये केंद्रक है, ये दोहरी झिल्ली का बना होता है। किसका? दोहरी झिल्ली का। ठीक। ये अंदर वाला मोटा होता है, इसे हम रंध्र कहते हैं। यही रंध्र देखिए, यही रंध्र फैलता और क्या होता है? सिकुड़ता। जब सिकुड़ेगा तो क्या निकलेगा? बाहर, माने गैस बाहर निकलेगी, और जब फैलेगा तो गैस अंदर। तो पत्ती में जब सिकुड़ेगा फैलेगा तो इसी तरीके से यहाँ पत्ती से क्या होता है? जैसे पत्तियाँ भी क्या करती हैं? फोटोसिंथेसिस। तो ये जब ये देखो जब बंद होगा तो क्या? प्रकाश बंद हो गया और खुला प्रकाश गया। तो इस तरीके से गैसों का क्या होता है? विनिमय, जिसे हम लोग कहते हैं ऑस्मोसिस या परासरण। क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस या परासरण। तो ये है विधि। हाँ, जैसे ऑस्मोसिस किसे कहते हैं? जैसे अंगूर को आप क्या करिए? भिगो दीजिए तो क्या होता है? फूल जाता है। अगर किशमिश को आप लाइए, उसको भिगो दीजिए तो फिर से वो फूल जाता है, वही कहलाता है ऑस्मोसिस। तो ये क्या हुआ? ये खुलेगा और बंद होगा, खुलेगा और बंद होगा। तो इतना उतारिए, तब हम लोग करते हैं आगे इसको। ठीक। अब देखो यहाँ हमने देख लिया रंध्र या रक्षक कोशिकाओं के विषय में। जो रंध्र होता है ना, पत्ती के निचले सिरे पे रंध्र की संख्या ज़्यादा। रंध्र ज़्यादा कहाँ होगा? नीचे कि ऊपर? नीचे। तो पत्ती के निचले भाग में रंध्र ज़्यादा। ध्यान से आप जाकर के देखेंगे तो यहाँ छोटे छोटे रंध्र आपको देखने को मिलेंगे, जबकि ऊपरी सिरे में रंध्र की संख्या कम। तो रंध्र को आपने इसको पत्ती को अंदर से देखा फैला करके, तो यहाँ बना था क्लोरोप्लास्ट। तो अब क्लोरोप्लास्ट के विषय में समझना है, यानी हरित लवक के विषय में। ये हरित लवक जो होता है ना, ये दोहरी झिल्ली के आकार का होता है। कैसा? दोहरी झिल्ली। तो हरित लवक जो होता है ये दोहरी झिल्ली का होता है, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। क्या? क्लोरोप्लास्ट। ठीक, क्लोरोप्लास्ट। इस हरित लवक के अंदर, ये दोहरी झिल्ली के अंदर द्रव भरा होता है। क्या भरा रहता है? द्रव। देखिए, जिस द्रव को हम लोग कहते हैं स्ट्रोमा। क्या कहते हैं? ये द्रव भरा है इसमें, इस द्रव को हम लोग कहते हैं स्ट्रोमा। इस द्रव को क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा। ठीक, ये ऐसे लिखा होगा स्ट्रोमा। इस द्रव क्या, जो द्रव भरा है इसमें, उसको क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। इसमें देखिए ये सिक्के के आकार का स्तंभनुमा बना होता है, जिसे हम लोग कहते हैं ग्रैनम। क्या कहते हैं? ग्रैनम। ये है ऐसे, ये सिक्के का आकार का स्तंभनुमा संरचना होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्रैनम ना। ये भी ग्रैनम कहलाएगा, ये भी ग्रैनम, ये भी ग्रैनम। और अगर सभी ग्रैनम को मिला देंगे तो ग्रेना कहलाएगा।
ये क्या कहलाएगा, ये अलग अलग गिनोगे तो ग्रहणम, और अगर सबको जोड़ दोगे तो ग्रहणा, यानी एक एक करके गिनेंगे तो ग्रहणम, और सभी को जोड़ के गिनेंगे तो ग्रहणा, यानी सभी को हम जोड़ के लिख दे रहे हैं। ये क्या कहलाएगा, ये कंप्लीट कहलाएगा ग्रहणा। और अगर एक एक की बात करेंगे तो क्या कहलाएगा, ग्रहणम। एक एक की बात करेंगे ग्रहणम। ये एक एक बने पूरा एक स्तंभ की बात कर रहे हैं, और इसमें भी अगर हम इसको एक कर लें, इसको गिने, इसको और इसको अलग अलग करके गिने तो इसे थैलोकाइड्स कहेंगे। क्या कहेंगे, थैलोकाइड्स, थैलोकाइड्स, ठीक, थैलोकाइड्स कहेंगे। यानी अब ध्यान से सुनो, यहाँ कंफ्यूज आज आप हो गए हैं। ये दोहरी झिल्ली का क्या है, हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट है, इसमें द्रव भरा है। द्रव को हम क्या कहेंगे, स्ट्रोमा कहेंगे। इस द्रव के में ये सिक्के नुमा स्तंभ नुमा संरचना बना है। इस स्तंभ नुमा संरचना को हम क्या कहेंगे, ग्रैनम कहेंगे। क्या कहेंगे, ग्रैन, यानी एक एक अगर मिलाओगे तो ये एक वाला ये पूरा स्तंभ, ये कंप्लीट स्तंभ कहलाएगा क्या, ग्रैनम, ग्रैनम। और ये ग्रैनम अगर सभी ग्रैनम को मिला दो, ये भी ग्रैनम, ये भी ग्रैनम, ये भी ग्रैनम, अगर तीनों ग्रैनम को हम मिला लें, 3 4 5 जो भी ग्रैनम होगा पत्ती में, सभी को मिला लिया जाए तो क्या कहलाएगा, ग्रैना। और इस ग्रैनम को अगर हम, ये ग्रैनम जो एक 4 स्तंभ का दिख रहा है, अगर इस ग्रैनम में एक एक को लिया जाए, एक एक को, तो इसको हम क्या कहेंगे, थैलोकाइड्स। और इसी थैलोकाइड्स में होता है क्लोरोफिल। इसी थैलोकाइड में क्या होता है, क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल। ना इसी ग्रैनम में होता है क्लोरोफिल। और इसी ये जो क्लोरोफिल होता है, इसमें क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम। और इस क्लोरोफिल की वजह से पत्तियों का रंग कैसा होता है, हरा। आप समझ में आया कि माने जो आपने पत्ती का आंतरिक संरचना देखा है, उसमें रंध्र था, रंध्र को आपने बनाया तो फिर उसके ऊपर क्या था, गार्ड सेल, और गार्ड सेल के अंदर केंद्रक था, और केंद्रक में ही क्लोरोप्लास्ट था। और क्लोरोप्लास्ट को जब अलग आपने बनाया तो क्लोरोप्लास्ट दोहरी झिल्ली का क्या है, संरचना, और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर द्रव भरा है। उस द्रव को हम क्या कहेंगे, स्ट्रोमा। इस द्रव को क्या कहेंगे, और इस द्रव माने जो इसके अंदर भरे हुए हैं, ये सिक्के नुमा संरचना है, ये सिक्के नुमा संरचना है, स्तंभ नुमा, तो इसे हम क्या कहेंगे, ग्रैनम। ये भी ग्रैनम है, ये भी ग्रैनम है, ये भी ग्रैनम, और सभी को मिला देंगे तो ग्रैना कहलाएगा। सभी को मिलाएंगे तो क्या, अब अगर एक एक लेंगे तो थैलोकाइड। और इस थैलोकाइड में क्या है, क्लोरोफिल, और इस क्लोरोफिल में क्या है, मैग्नीशियम। इस क्लोरोफिल में क्या है, मैग्नीशियम। ये था किसका, क्लोरोप्लास्ट का, माने किसका, हरित लवक का कंप्लीट स्ट्रक्चर। ठीक, इसको उतारिए, तब हम लोग देखते हैं प्रकाश संश्लेषण। ठीक, चलो देखो, आप लोगों ने ये देख लिया कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है यानी हरित लवक है, जो पत्ती को हमने और विस्तार किया माइक्रोस्कोप से, तो हरित लवक को दोहरी झिल्ली का आकार का है। इस हरित लवक में क्या पाया जाएगा, द्रव भरा रहेगा, जिसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा में कौन सा रिएक्शन होगा, डार्क रिएक्शन। जब हम लोग प्रकाश संश्लेषण पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे। आगे है ये पूरा, अगर ये स्तंभ नुमा हम चारों को जोड़ लें तो ये कहलाएगा ग्रैनम। ये भी चारों हो जाए, जिसको ले लो, ये ग्रैनम कहलाएगा। इस पूरे ग्रैनम को मिला दें तो क्या कहलाएगा, ग्रैना कहलाएगा। पूरे ग्रैनम को मिलाने पे ग्रैना। एक स्तंभ ग्रैनम, सभी स्तंभ को मिला के ग्रैना, सभी स्तंभ को मिला के ग्रैना में कौन रिएक्शन होगा, हेल रिएक्शन होगा। और एक एक को अगर हम लेंगे, अगर ये जो आप सिक्के नुमा संरचना देख रहे हैं, अब केवल एक ले लो तो इसे हम क्या कहेंगे, थैलोकाइड्स। और इसी थैलोकाइड्स में क्या होगा, और उसी क्लोरोफिल में क्या होगा, मैग्नीशियम। ये है पूरा किसका स्ट्रक्चर, हरित लवक का। ठीक, अब हम लोग कल देखेंगे क्या, वाष्पोत्सर्जन और प्रकाश संश्लेषण। ठीक।